हे पीप, কেমন আছো তোমরা? सो दोस्तों, आज हम अपने रॉन्गटन सीरीज की फोर्थ पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रॉन्गटन 4 ब्लडी बिगनिंग्स। नाउ रॉन्गटन 4 2011 में रिलीज हुई थी और ये रॉन्गटन 1, 2, 3 के बाद एक कंप्लीट रीबूट मूवी है, जिसका इसके प्रीवियस पार्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको रॉन्गटन 4 ब्लडी बिगनिंग्स मूवी के स्टोरी को कम्प्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा ना। अगर आपने अभी तक हमारे रॉन्गटन 1, 2, 3 के एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है, सो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दूंगा, आप लोग उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लेना। सो फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत होती है 1974 में, जहां हमें वेस्ट वर्जीनिया का ग्लेनविले सैनिटोरियम दिखाया जाता है। इस सैनिटोरियम में बहुत सारे मेंटल एंड डिफॉर्म पेशेंट्स रहते थे और वो लोग बर्थ डिफेक्ट एंड इनब्रीडिंग की वजह से डिफॉर्म पैदा हुए थे। नाउ आगे उस सैनिटोरियम के इंचार्ज डॉक्टर रायन वहाँ न्यू आई डॉक्टर एन को इन सारे पेशेंट्स के बारे में बता रहे होते हैं जो अपने अपने सेल्स में बंद थे। बट तभी एक मेंटल पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेता है एंड उनके बालों से एक हेयर पिन निकाल लेता है। बट डॉक्टर रायन एंड डॉक्टर एन इस चीज़ को नोटिस नहीं करते एंड आगे बढ़ जाते हैं। नाउ आगे डॉक्टर रायन डॉक्टर एन को उस सैनिटोरियम के सबसे खतरनाक डिफॉर्म पेशेंट से मिलवाते हैं, जो थे 1 आई, 3 फिंगर एंड सॉटूथ। ना डॉक्टर एन पूछती है कि ये लोग तो बच्चे हैं, तो ये लोग ऐसे खतरनाक कैसे हुए? तब डॉक्टर एन बताते हैं कि उन लोगों को ये तीनों जंगलों में एक पुराने केबिन से मिले थे, जहां इन लोगों ने अपने पेरेंट्स को ही काट कर खा लिया था। और तो और भूख के मारे इसमें से एक ने अपनी 2 उंगलियां चबा ली, जिसका नाम था 3 फिंगर, दूसरे ने अपनी एक आँख निकाल कर खा ली, जिसका नाम था 1 आई, एंड तीसरे ने अपनी होठी चबा लिए एंड उसका नाम था सॉटूथ। ना डॉक्टर रायन को सारे पेशेंट्स के बारे में बताने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं एंड उनके वहाँ से जाते ही वो मेंटल पेशेंट जिसने डॉक्टर एन की हेयर पिन निकाली थी, वो उस हेयर पिन से अपने सेल के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। नाउ इधर अब वो तीनों भाई उस मेंटल पेशेंट से वो पिन मांगने लगते हैं और इधर जो कि वो मेंटल पेशेंट उस पिन से अपने सेल को नहीं खोल पा रहा था, वो पिन उन म्यूटेंट भाइयों के सेल की तरफ फेंकता है। नाउ 3 फिंगर उस पिन से अपने सेल को खोल लेता है एंड ये तीनों भाई निकलकर कंट्रोल रूम से सारे सेल्स के दरवाजे को खोल देते हैं, जिससे सारे डिफॉर्म एंड मेंटल पेशेंट्स आज़ाद हो जाते हैं एंड उस सैनिटोरियम में तांडव करना शुरू करते हैं। नाउ इधर वो तीनों म्यूटेंट भाई पहले तो डॉक्टर एन को पकड़ते हैं एंड उन्हें तब तक इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं जब तक वो मर नहीं जाती। इसके बाद नेक्स्ट वो लोग डॉक्टर रायन को पकड़ते हैं एंड उनके दोनों हाथ पैरों को एक रेजर वायर से बांध उसे खींचकर उनके शरीर से अलग कर देते हैं, जिससे उनकी भी मौत हो जाती है। नाउ यहाँ से सीन चेंज होकर सीधा 29 साल बाद से शुरू होती है, यानी कि 2003 में। यहाँ हम वेस्ट वर्जीनिया के वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को देख पाते हैं जो स्नोफॉल एंड आइस के मजे ले रहे थे। इस स्टूडेंट ग्रुप में कुल 9 लोग थे: जेना, ब्रिजेट, सारा, काइल, विंसेंट, लॉरेन, क्लैरी, डैनियल एंड केनिया। ये लोग अपने स्नोमोबिल से अपने एक फ्रेंड पॉटर के केबिन तक जा रहे थे, बट आगे जाते हुए काइल रास्ता भटक जाता है एंड उधर तूफान भी आ जाती है। नाउ इन्हें थोड़े आगे जाकर एक बिल्डिंग दिखती है एंड तूफान और ठंड से बचने के लिए ये लोग उसी बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। एंड दोस्तों, ये बिल्डिंग वही सैनिटोरियम था जहां आज भी वो तीनों म्यूटेंट भाई रह रहे थे। नाउ अंदर जाकर ये लोग एक बॉनफायर के पास आग जलाकर बैठ जाते हैं एंड दे नोटिस कि ये एक पुराना हॉस्पिटल है। नाउ बॉनफायर के पास कुछ देर खुद को गर्म करने के बाद ये लोग उस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें इंचार्ज के रूम में एक वाइन की बोतल मिलती है एंड साथ ही साथ वहां के डिफॉर्म पेशेंट्स की एक फाइल भी मिलती है, जिनसे उन्हें यह पता चलता है कि वो एक सैनिटोरियम था जहां मेंटल एंड डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। नाउ इधर दूसरी तरफ वो तीनों म्यूटेंट भाई एक आदमी की लाश लेकर सैनिटोरियम वापस आ जाते हैं एंड उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि आज उन्हें अंदर कितनी बड़ी दावत मिलने वाली थी। नाउ इधर विंसेंट जेंडर रूम में जाकर पावर ऑन कर देता है एंड पावर ऑन होते ही ये लोग उधर पार्टी करना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग कि उन्हें दूर से अब कोई देख रहा है। नाउ पार्टी करने के बाद वो लोग घूमते घूमते उस सैनिटोरियम के ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक वीडियो की रील मिलती है
नाउ डैलियन उस रील को प्रोजेक्टर में प्ले करता है जहां ये लोग देखते हैं कि उन तीनों म्यूटेंट भाइयों पे वहां के डॉक्टर्स एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इस वीडियो को देख लॉरेन सबको बताती है कि उसने अपने भाई से इन हिलबिलीज मतलब म्यूटेंट्स के बारे में सुना था कि ये लोग इंसानों को मारकर उन्हें खा जाया करते हैं। लॉरेन की बातें सुन कोई इस पर बिलीव नहीं करता एंड सब अपने अपने कमरों की तरफ सोने चले जाते हैं। ना आगे रात में सब आराम से सो जाते हैं बट विंसेंट को नींद नहीं आती, इसलिए वो हॉस्पिटल में इधर उधर घूमने लगता है। घूमते घूमते विंसेंट को रिसेप्शन रूम में अचानक से कोई दिखता है और जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो उसका दोस्त पॉटर था जो अब मर चुका था। दोस्तों, पॉटर इनका वही फ्रेंड था जिसके केबिन तक जाने के लिए ये लोग निकले थे। नाउ विंसेंट पॉटर की बॉडी देखकर पूरा शॉक हो जाता है एंड इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता सॉ टूथ उधर आकर उसके सर में एक रॉड घुसा देता है एंड उसे मार डालता है। नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग जेना सबसे विंसेंट के बारे में पूछती है कि उसे किसी ने देखा है या नहीं, जिसपे सभी ना बोलते हैं एंड आगे दे नोटिस कि उन सबका सामान भी गायब था। तो उन्हें लगता है कि विंसेंट कोई मजाक कर रहा होगा क्योंकि उसको ऐसे ही प्रैंक करने की आदत थी। वेल नाउ सब अलग अलग होकर विंसेंट को ढूंढने लग जाते हैं जहां जेना बेसमेंट के किचन में पहुंचती है एंड वो देखती है कि सॉटूथ पॉटर के बॉडी के टुकड़े कर रहा होता है। इस सिनेरियो देख जेना बेहद ज्यादा डर जाती है एंड वो खुद को एट एनी हाउ शांत रख के वहां से भाग ऊपर सबके पास आ जाती है एंड उसने नीचे अभी क्या देखा वो सबको बताती है। बट तभी एक कपड़े में लिपटा हुआ कुछ इन सबके सामने आ गिरता है। केनिया उस कपड़े के टुकड़े को खोलती है जिसमें इन लोगों को पॉटर का कटा हुआ सर दिखता है। नाउ पॉटर के कटे हुए सर को देख सभी बेहद ज्यादा पैनिक कर जाते हैं एंड इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाते वो तीनों म्यूटेंट भाई बैल्कनी से एक रेजर वायर फेंक कर क्लेयर के गले में फंसा देते हैं एंड उसे ऊपर खींचने लगते हैं। नाउ काइल क्लेयर को बचाने के लिए बेहद कोशिश करता है बट उस वायर की वजह से क्लेयर के धड़ उसके शरीर से अलग हो जाता है एंड बेचारा काइल उसे बचा नहीं पाता। नाउ बचे हुए सारे लोग तुरंत ही उस सैनिटोरियम से बाहर निकल जाते हैं बट दे नोटिस कि उनके स्नोमोबाइल का स्पार्क प्लग किसी ने निकाल दिया था जिसकी वजह से अब वो वहां से आगे नहीं जा सकते थे। सो इसलिए लॉरेन जो स्कीन में बहुत अच्छी थी वो स्कीन करते हुए अकेले सबके लिए मदद लेने जाती है एंड बचे हुए लोग तूफान की वजह से फिर से वापस अंदर जाकर खुद को इंचार्ज रूम में लॉक कर लेते हैं। ना बहुत देर इंचार्ज के रूम में बंद रहने के बाद ये लोग सोचते हैं कि इन लोगों ने बेसमेंट में बहुत सारे हथियार देखे थे, सुने अगर इन म्यूटेंट से खुद को बचाना है तो उनके पास वो हथियार रहने चाहिए। सो इसलिए काइल, सारा एंड डैनियल बेसमेंट की तरफ जाते हैं। नाउ इन तीनों के वहां से जाने के बाद ही उधर वन आई आ जाता है एंड ऑफिस के दरवाजे में ड्रिल कर केनिया को पकड़ लेता है बट ब्रिजेट एट एनी हाउ वन आई के हाथ में नाइफ से स्टैब करके केनिया को छुड़ा लेती है एंड वन आई भी वहां से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ बेसमेंट में काइल, सारा एंड डैनियल थ्री फिंगर से छुपते हुए हथियार लेकर वापस आ रहे थे जहाँ सबसे पीछे डैनियल था। नाउ सॉटूथ सडनली उधर आकर डैनियल को पीछे से पकड़ लेता है एंड किचन में ले जाकर बंद कर देता है। यहाँ काइल एंड सारा ऑफिस में हथियार लेकर केनिया एंड ब्रिजेट के पास वापस आ जाते हैं बट दे नोटिस कि डैनियल जो इनके पीछे अब तक चल रहा था वो अब गायब है। नाउ इधर किचन में वो तीनों म्यूटेंट भाई डैनियल को जिंदा ही काट कर खाने लगते हैं जिससे डैनियल की चीखने की आवाज ऊपर बाकी सब भी सुन पा रहे थे। नाउ ये सब उसकी चीखने की आवाज सुन फिर से उसे बचाने किचन की तरफ जाते हैं एंड ये लोग देखते हैं कि वो तीनों मिलकर डैनियल की बॉडी पार्ट्स को काट कर खा रहे थे एंड डैनियल भी अब मर चुका था। नाउ ये सब अब हिम्मत जुटाकर गुस्से में एक साथ उन तीनों म्यूटेंट भाइयों पे हमला कर देते हैं एंड उन्हें भगाते हुए लाकर एक सेल में लॉक कर देते हैं। नाउ काइल अब उन तीनों म्यूटेंट भाइयों को फाइनली जलाने जाता है बट तभी केनिया उसे रोक देती है एंड बोलती है कि अगर हम भी उन्हें मार डालेंगे तो उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा। मतलब सीरियसली बिलीव मी, मुझे इस सीन में इतना गुस्सा आ रहा था ना। मतलब 29 सालों से ये तीनों भाई कितने सैकड़ों मासूम लोगों की जान ले चुके हैं एंड उन्हें मारकर खा चुके हैं एंड आज जब उन्हें मारने का फाइनली मौका मिला तो पता नहीं कहां से केनिया दीदी के अंदर का महात्मा जाग उठा। खैर एनीवेज, नाउ आगे काइल केनिया की बात मानकर उन्हें नहीं जलाता एंड उस सेल के बाहर उनका पैरा देता है एंड बाकी सब ऊपर जाकर ऑफिस में रेस्ट करते हैं। वेल नाउ ये तीनों म्यूटेंट भाई आज जिस सेल में लॉक थे ये वही सेल था जहां ये 29 साल पहले लॉक थे और बदकिस्मती से उधर वो पिन आज भी था जिससे वो 29 साल पहले आज़ाद हुए थे। नाउ यहाँ दूसरी तरफ केनिया कुछ देर बाद वापस से काइल को नीचे चेक करने आती है
एंड वो देखती है कि उधर काइल नहीं था और वो तीनों म्यूटेंट भाई भी सेल से गायब थे। नाउ केनिया तुरंत ही वापस ऊपर ऑफिस में आ जाती है एंड बाकी सबको ये सब बताती है। वो लोग ये सब सुन बेहद ज़्यादा डर जाते हैं एंड तभी इन्हें ऑफिस के बाहर कोई आते हुए दिखता है। वो देखते हैं कि उस इंसान के मुंह में एक बस्ता ढका हुआ था एंड दे थिंक कि वो थ्री फिंगर है जो इन्हें डराने के लिए ऐसा कर रहा है। नाउ केनिया, सारा, ब्रिजेट एंड जेना अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बाहर उस बस्ते वाले इंसान पे हमला कर देती है एंड ये चारों लड़कियां नाइफ से घोप घोप कर उस इंसान को बेरहमी से मार डालती है। नाउ मारने के बाद केनिया दीदी के मन में ख्याल आता है कि इस बस्ते को हटाकर इसके चेहरे को देखा जाए। केनिया इस इंसान के मुंह से बस्ते को हटाती है एंड वो लोग देखते हैं कि वो थ्री फिंगर नहीं बल्कि काइल था जिसकी जीभ कटी हुई थी एंड उन म्यूटेंट्स ने ऐसा जानबूझ के किया था। दोस्तों बिलीव मी, इस सीन में मुझे मन कर रहा था ना कि मैं खुद जाकर इन लड़कियों को उन म्यूटेंट्स के हवाले कर दूं। इडियट्स। एनीवेज, खैर नाउ आगे ये लोग वहाँ से भागते हैं एंड अपनी जैकेट्स पहनकर एक टूटी हुई विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट दे नोटिस कि विंडो के बाहर ढेर सारी बर्फ जमी हुई थी। वो लोग उस रूम के डोर को लॉक करते हैं एंड विंडो के बाहर बर्फ को हटाने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग वहाँ से निकल सके। नाउ सारा, केनिया एंड विजिट तो वहाँ से बर्फ हटा के सक्सेसफुली बाहर निकल जाती है, बट इससे पहले कि जैना वहाँ से बाहर निकल पाती, सॉटूथ उधर आकर एक ड्रिल मशीन से उसे मार डालता है। नाउ आगे बाकी तीनों बची हुई लड़कियां बाहर बर्फ में उस सैनिटोरियम से दूर भागने लगती है, बट वो तीनों भाई भी उनका ही स्नोमोबाइल लेके उनका पीछा करने लगते हैं। नाउ आगे भागते भागते बिजेट नीचे गिर जाती है एंड वन आई बिजेट के ऊपर ही उनका स्नोमोबाइल चढ़ाकर चलाने लगता है जिससे उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। वेल नाउ अब कुछ देर बाद थोड़ी सुबह होने लगती है एंड हम व्यूअर्स अब लॉरेन को देख पाते हैं जो फर्स्ट सीन में अकेले स्कीन करते हुए सबके लिए मदद मांगने के लिए निकली थी। हम देखते हैं कि ठीक मेन रोड के थोड़े आगे ही लॉरेन ठंड में जमकर मर चुकी थी एंड शायद उसे अंधेरे में तूफान की वजह से वो मेन रोड दिखा नहीं होगा एंड वो अपना हौसला हारकर उधर ही बर्फ में बैठकर मर गई होगी। ना अब आगे हम केनिया को देख पाते हैं जो कि बर्फ में अभी भी भाग रही होती है एंड वन आई उसके पीछे स्नोमोबाइल लेकर आ रहा होता है, बट तभी सडनली सारा एक रॉड से वन आई को मारकर नीचे गिरा देती है एंड तब हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि ये सारा एंड केनिया का प्लान था ताकि वो लोग एक स्नोमोबाइल उनसे ले सके। नाउ ये दोनों वन आई से वो स्नोमोबाइल लेके वहाँ से खुशी खुशी निकल जाते हैं एंड अगेन वी थॉट कि ये मूवी की हैप्पी एंडिंग होगी एंड ये दोनों इस मूवी के सर्वाइवर हो गए, बट अगेन आगे हम देखते हैं कि ये दोनों स्नोमोबाइल लेके वहाँ से जिंदा बच पाने की खुशी में इतनी मगन थी कि उन्हें सामने बंधी हुई एक बाघ वायर नहीं दिखती एंड उससे उन दोनों का सर धड़ से अलग हो जाता है। इसके बाद थ्री फिंगर वहाँ आता है एंड इन दोनों का सर वहाँ से उठाकर ले जाता है एंड मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर करें एंड अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पे नए हो तो नीचे उस लाल वाले बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में इस घंटे को बजा दे ताकि इस चैनल से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। नाउ कम टू द टुडे शाउट आउट। तो आज का हमारा शाउट आउट जाता है साक्षी कन्नायर को जिन्होंने हमारे रॉन्ग टर्न 3 वाले वीडियो के सवाल के सही जवाब को सबसे पहले दिया था। सो टुडे शाउट आउट गोज टू साक्षी कन्नायर। नाउ आज का हमारा शाउट आउट सवाल यह है कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो यानी कि रॉन्ग टर्न 5 कब अपलोड होगी उसके डेट को गेस करना है। जो सबसे पहले गेस करेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। नाउ तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।